हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका अगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि क्या है, क्लास 9th की इंग्लिश की बुक से हमने शुरुआत की है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय डेब्रो कोले। कि जो साउंड ऑफ म्यूजिक के ऑथर कौन है, डेब्रो कोले। और डेब्रो कोले के बारे में जान लेते हैं, वो क्या है, उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डेब्रो कोले एक ओटावा बेस्ड राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल गाइड। वो प्रैक्टिकल गाइड के लिए भी जानी जाती, मीन्स गाइड करते लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर कैसे वर्क करते हैं। दूसरा, वो एक को ऑथर है जिस बुक का नाम है वन वीमेंस जर्नी अ पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन वेनियर। मीन्स किसी ऑथर के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको क्या कहा है, को ऑथर। को का होता है किसी के साथ जब आप सहयोग करके कोई चीज़ बनाते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी स्टोरीज लिखी, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मेनली ये जो हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट वन बात करते हैं एक ऐसी लाइफ के बारे में जो सुन नहीं सकती थी, जिनका नाम क्या था, एवलिन गैलेनी। लेकिन बिल्कुल भी ना सुनने के बावजूद वो क्या बनी, एक रिनाउड परक्यूशनिस्ट, मीन्स बहुत अच्छी तबला वादक। डिस्पाइट प्रोफाउंड डीफनेस, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो क्या थी, सुन नहीं सकती थी, डीफ थी। और उन्होंने वाइब्रेशंस को कैसे महसूस किया, अपनी बॉडी से मीन्स उन्होंने बेयरफुट वाइब्रेशंस को महसूस किया, और उसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी वो। सेकेंड वन बात करता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के बारे में, जो कि क्या थे, इंडियन थे और बहुत ही क्या थे, प्रोमिनेंस थ्रो इमेंस डेडिकेशन। वो क्या प्ले करते थे, शहनाई। तो उनको क्या जाना गया, शहनाई नवाज के नाम से। वो बहुत ही इंडिया में जाने माने रहे हैं। जो एवलिन गैलेनी है, लॉस्ट हियरिंग, उन्होंने 11 साल की छोटी सी एज में ये वो क्या हो गई, कानों से उनको सुनना बंद हो गया। और उनके जो मेंटोर बने वो कौन थे, रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने उनको साउंड को महसूस करना सिखाया और कहाँ पर लेके गए, उनको टॉप म्यूजिकल करियर बनाने में उन्होंने साथ दिया। और बिस्मिल्लाह खान पॉपुलराइज्ड द शहनाई डीपली इंस्पायर्ड बाय द गंगा एंड टेम्पल म्यूजिक। जो बिस्मिल्लाह खान है वो कैसे पॉपुलराइज्ड हुए शहनाई को बजाने में, उन्होंने गंगा रिवर के सामने और जो टेम्पल था उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया, तो वहाँ से वो धीरे धीरे लोगों के मन में बसने लगे और वहाँ से वो पॉपुलर होने शुरू हो गए। जो थीम है इस चैप्टर की वो क्या है, द ट्रिम्प ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट ओवर फिजिकल एंड सोशल लिमिटेशन। कि जो ह्यूमन स्पिरिट है वो कैसे विक्ट्री करती है, कैसे जीतती है, किसके ऊपर, फिजिकल और सोशल लिमिटेशन के ऊपर। कि फिजिकली भी प्रॉब्लम करती है, शरीर अच्छे से ठीक नहीं है, और सोशल मीन्स समाज की लिमिटेशन के बावजूद वो जो हमारी ह्यूमन सोल है या फिर ह्यूमन स्पिरिट है वो कैसे जीत हासिल करती है, कैसे अपना एक मुकाम तक पहुंचती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसमें एवलिन गैलेनी की लाइफ के बारे में बताया गया है, और इसका टाइटल क्या है, एवलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि एवलिन गैलेनी ने साउंड को सुना लेकिन बिना सुने हुए। मतलब एवलिन गैलेनी ने साउंड को कैसे सुना, महसूस किया, किससे, बेयरफुट से। एवलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग थ्रोज लाइट on the life of the famous Scottish multi-percussionist, मीन्स वो क्या थी, फेमस स्कॉटिश थी, मीन्स स्कॉटलैंड से थी, और स्कॉटलैंड कहाँ पर है, ब्रिटेन में। तो एवलिन गैलेनी एंड स्ट्रगल शी फेस टू बिकम ए सक्सेसफुल म्यूजिशियन। एवलिन गैलेनी ने बहुत स्ट्रगल किया, क्या बनने के लिए, एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए बहुत स्ट्रगल उसने फेस किया। It is interesting to note that although she is completely deaf, she has an extraordinary ability to sense music through her body rather than her ears. कि extraordinary ability थी उसके पास कि वो म्यूजिक को कानों की बजाय वो क्या करती थी, अपनी बॉडी से उनको उस म्यूजिक को वो सुनती थी। एवलिन was not born deaf.
सॉरी, यहाँ पे नोट आना। Evelyn Galani was not born deaf, but she lost her hearing ability by the time she was 11 years old. कि वो डीफ पैदा नहीं हुई थी, मीन्स वो कानों से सुन सकती थी जब वो पैदा हुई, लेकिन 11 साल तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हो गई, उसने अपनी हियरिंग एबिलिटी को बिल्कुल खो दिया। Evelyn was keen to learn the xylophone at school. वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। जाइलोफोन क्या एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। स्कूल के टाइम पर when percussionist Ron Forbes recognized her potential, उसी टाइम उनका जो पोटेंशियल है उस एवलिन गैलानी का, उसको किसने पहचाना? रोन फोर्ब्स ने। ही encouraged her to sense the music through her body instead of ears. उन्होंने उसको इनकरेज किया कि म्यूजिक को क्या है, कानों से मत सुनो, उसको क्या करो, अपनी बॉडी से महसूस करो। आफ्टर दैट देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एकेडमी। उसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, मीन्स स्कोर किया म्यूजिक की हिस्ट्री में, म्यूजिक एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए। शी रिसीव्ड सेवरल लॉरेल अवार्ड्स फॉर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बहुत ही अच्छे मीन्स एक्सीलेंट तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और जिसके लिए उनको क्या किया गया, बहुत ही अच्छे प्राइजेज से, रिवॉर्ड से, अवार्ड से उनको नवाजा गया। सेवरल लॉरेल्स मीन्स एक तरीके से उनको अच्छे उपाधि दी गई, टाइटल्स दिए गए। इन 1991 द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑनर्ड हर द प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसका नाम क्या था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। की एक एकेडमी थी द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, उन्होंने उसको ऑनर किया। साल का सबसे अच्छा अवार्ड था वो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये क्या है, उस अवार्ड का नाम है। एनी रिक्लेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन स्टेटेड दैट एवलिन इज ए बीमिंग इंस्पिरेशन टू स्पेशली एबल्ड पीपल। कि जो एने रिचलिन थी, उन्होंने, और कहाँ की थी वो, बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, एक सोसाइटी है जिसमें क्या होता है, डीफ चिल्ड्रन के लिए फंड रेज किया जाता है, उस सोसाइटी से वो रिलेट करती थी। बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन उस सोसाइटी का नाम है। उन्होंने एवलिन के बारे में कहा कि एवलिन क्या है, एक बीमिंग मीन्स चमकती हुई इंस्पिरेशन है, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, मीन्स जो बच्चे किसी न किसी चीज़ की कमी है जिनके अंदर, ठीक है, उनके लिए एवलिन गैलानी क्या है, एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन है। वो लोग उन बच्चों को इंस्पायर करती है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसको छोड़ के अपनी दूसरी चीज़ पर फोकस करो, और अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। जैसे कि एवलिन गैलानी की हियरिंग जो उसकी कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई थी, लॉस हो गई थी, और बावजूद इसके फिर भी वो क्या बनी, एक फेमस म्यूजिशियन बनी, तबला वादक बनी, परक्यूशनिस्ट। तो यही चीज़ें क्या है, औरों को इंस्पायर करती है। दस एवलिन गैलानी कंटिन्यूज टू सेट एन एग्जाम्पल बाय मोटिवेटिंग एवरीवन विद हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। और इस तरीके से एवलिन गैलानी हमेशा क्या रहेंगी, एक कॉन्टीन्यूसली एक एग्जाम्पल रहेंगी और लोगों को मोटिवेट करती रहेंगी अपनी एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के साथ में। तो जो हमें इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला, इसमें क्या दिखाता है कि अगर हम कंटिन्यूसली हमारी स्किल पे एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक न एक दिन हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और हमारी सक्सेस से लोग भी क्या होंगे, इंस्पायर होंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।